परम पूज्य देवराहा बाबा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको बाबा के जीवन काल में होने वाली अचंभित घटनाओं में से एक ऐसी घटना के बारे में उनके परम शिष्य द्वारा बात कराएंगे, जो कि अपने जीवन काल में उनकी सेवा में सदैव लगे रहे और बड़ी ही निष्ठा और गुरु भक्ति के साथ उनकी सेवा पूजा किया। महाराज जी के समय में जो भी चमत्कार हुआ करते थे, उनको उन्होंने अपनी आँखों से देखा, समझा और महसूस किया। अब वे हमें विस्तार से इस बारे में बताएंगे कि परम पूज्य देवराहा बाबा आकाश मार्ग से या गुप्त रूप से कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे, और लोगों को यह बात समझ में नहीं आता था कि एक ही समय में और इतने कम समय में बाबा यहाँ से वहाँ कैसे पहुंच गए। यह योगी राज की एक अद्भुत लीला थी, जो कि आज भी लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो हम आपको उनके परम सेवक नारायण दास बाबा द्वारा, जो इस समय विंध्याचल धाम के भागदेवर में तपस्या में रत हैं, उनके द्वारा परम पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा के जीवन काल में घटित बहुत सी चमत्कारिक घटनाओं के बारे में हम उनके मुख से आपको सुनाते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग चर्चा करते हैं उस पर। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी दबाएं। हम आने वाले समय में परम पूज्य देवराहा बाबा के जीवन काल से संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारी आपको उनके शिष्यों के द्वारा सुनवाएंगे, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा और जगत का कल्याण होगा। यह बहुत ही चर्चित विषय रहा है मीडिया में कि आखिरकार बाबा आकाश मार्ग से कैसे जाते थे। इन्हीं सब विषयों पर, बिंदुओं पर उनके परम शिष्य, जो इस समय विंध्य पर्वत की घाटी में बहुत ही सुंदर आश्रम में निवास कर साधना में लगे हुए हैं और अपना जीवन सामाजिक कल्याण के लिए व्यतीत कर रहे हैं, देश और समाज के हित में, परमार्थ में अपना पूरा जीवन जिन्होंने खपा दिया, ऐसे परम पूज्य देवराहा बाबा के सेवक नारायण दास बाबा, जो विंध्याचल की घाटी में रह करके तपस्या में लीन हैं, आप लोगों को मैं उनसे मिलवा रहा हूँ। महाराज जी के बारे में बहुत सारे अपने जीवन के अनुभव आप लोगों को सुनाएंगे। एक बार की बात है, ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज लाल रोड से बनारस गंगा में उनका प्रतिवर्ष मंच लगता था। द्वारिकाधीश मंदिर श्री देवराहा बाबा आश्रम वहाँ है, तो उसे किला घाट की ओर गंगा जी में मंच लगता था। बाबा वहाँ से मंच पर विराजमान होकर 1 माह तक दर्शन दिया करते थे। तो बाबा आकाश मार्ग से, जल मार्ग से भी जाया करते थे। उसमें प्रत्यक्ष मेरे समक्ष ये घटना है कि बाबा उस समय आने वाले थे और गंगा जी में 100 से अधिक नौका वाले, बाबा के गंगा जी में मंच लगा था जल में, 100 नौका वाले मंच के चारों तरफ नौका लगा करके जय सिया राम, जय जय सिया राम कीर्तन कर रहे थे। रात भर कीर्तन की। जब 4 बजा तो वो लोग निराश हो गए कि बाबा अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब समय खत्म हो गया। इसी बीच में जब नौका वाले लोग चलने के लिए शुरू किए, तो बाबा मंच से बाहर निकल के और कहे क्या कि बच्चा कहाँ जा रहा है। नाव वाले लोग बहुत जयकारा कर रहे हैं, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। तो फिर नौका वाले सब वहाँ खड़े लगाए रखे। बाबा एक टीना मिश्री मंच के ऊपर से निकाले और नौका वाले सबको एक टीना मिश्री में 100 से अधिक नौका वाले को बांटे, पर मिश्री समाप्त नहीं हुआ।
सब लोग मिश्री पा के धन्य हो गए और बहुत जयकारा मनाते हुए नाव वाले लोग फिर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। दूसरी घटना यह है कि बाबा एक बार सीतामढ़ी में बाजपट्टी एक जगह है जहाँ बोधायन ऋषि का गढ़ है। वहाँ बोधायन ऋषि तपस्या किए थे। बोधायन ऋषि के शिष्य पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की रचना किया था, तो बोधायन ऋषि के शिष्य थे। उसी स्थान पर बाबा वहाँ पधारे थे लोगों के आमंत्रण पर कि उस स्थान को गए, और वहाँ भी बाबा बता रहे थे कि बच्चा मैं वहाँ यहाँ भी तपस्या किया हूँ। पूज्य महाराज श्री एक वहाँ के जिलाधिकारी की गाड़ी थी, एम्बेसडर गाड़ी थी, उस पर विश्वनाथ नाम का चालक था जो पूज्य महाराज श्री को ले गया था और ले आने के लिए भी ला रहा था। उसके साथ एक सियाराम सिंह जी जो कस्टम डिपार्टमेंट के एसपीपी थे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता थे कस्टम डिपार्टमेंट के, वो भी आगे विराजमान थे। बीच में बाबा और विश्वनाथ राय बाबा। विश्वनाथ से पूछने के बाद यह बताया विश्वनाथ कि महाराज मेरी आंख बंद हो गई, मुझे पता नहीं चला कि गाड़ी इतनी किलोमीटर की दूरी इतना कम समय में कैसे तय कर लिया। फिर पीपरा एक जगह है, पीपरा कोठी, जहाँ दियर क्षेत्र में महारुद्र यज्ञ होना था, उस यज्ञ का उद्घाटन भी पूज्य महाराज श्री के श्री चरण कमलों से होना था। पूज्य महाराज श्री नियत समय से पहुंचना था और गंतव्य स्थान से उसकी दूरी 400 किलोमीटर थी और समय मात्र 20 मिनट लगा। विश्वनाथ ड्राइवर सोच रहा था कि इस 20 मिनट में 400 किलोमीटर की दूरी कैसे तय किया जाए। फिर जब विश्वनाथ गाड़ी शुरू किया चलाना तो विश्वनाथ की आंख बंद हो गई और गाड़ी फिर आकाश मार्ग से चलने लगी। यज्ञ स्थल से 15 किलोमीटर दूरी पर गाड़ी नीचे उतर गया। फिर विश्वनाथ गाड़ी वहां तक ले गया। वहां यज्ञ में पधारने तक लोग बाबा की उत्सुकता से लाखों लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज इस यज्ञ का उद्घाटन विश्व के जाने माने अष्टांग योग सिद्ध योगियों के श्री चरण कमलों से होने वाला है। इसलिए लाखों के लाख संख्या में वहां लोग उपस्थित थे। बाबा नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच गए। यज्ञ हवन प्रज्वलित करके, अग्नि प्रज्वलित करके बाबा यज्ञ का उद्घाटन किए और फिर पुनः सब लोगों को आशीर्वाद हाथ उठाकर देने के बाद सवारी में बैठ गए। फिर वहाँ से जिलाधिकारी का चालक वहाँ से गाड़ी लेकर के लार रोड चला। लार रोड भी लगभग वहाँ से 200 से अधिक किलोमीटर की दूरी था, उसे भी 20 मिनट में तय हो गई। और बाबा वहाँ पहुँचने के बाद चालक को आशीर्वाद दिए, फिर कहे बच्चा अब शीघ्र लौट जा, मेरी दया है। दूसरे दिन कुछ पत्रकार वृंद बाबा के पास पहुँचे यज्ञ स्थल से, तो बाबा से पूछे कि बाबा क्या यह संभव है कि आप हजारों सैकड़ों किलोमीटर की दूरी 20-25 मिनट और आधा घंटा में तय कर लेते हैं। बाबा बताए कि देखो बच्चा, अष्टांग योग सिद्ध योगियों के लिए यह कुछ भी असंभव नहीं है। अष्टांग योग सिद्ध योगी जल मार्ग, वायु मार्ग से जाते हैं, क्योंकि उनके जाने के लिए कोई असुविधा नहीं होती है उनकी सिद्धि के अनुसार। फिर पुनः लारोड पहुंचने के बाद पत्रकार वृंद उनसे पूछे कि बाबा जनश्रुतियों में ऐसी भ्रांति है कि बाबा जहाँ 4-5 किलोमीटर तक लोग खड़े थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप इतनी भीड़ थी, बाबा वहाँ थे, क्या बाबा का दर्शन आपको हुआ है? उन सबों ने एक स्वर में चारों तरफ से लोगों ने बताया कि
कि बाबा जैसा लग रहा था कि मेरे समक्ष हाथ उठा के खड़ा होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पत्रकार ने पूछा कि क्या बाबा यह संभव है? कहे कि देखो बच्चा, अष्टांग सिद्ध योगियों के लिए यह असंभव नहीं है। मैं तुझे कहता हूँ कि मैं संपूर्ण विश्व में एक समय एक साथ दर्शन दे सकता हूँ। ऐसा कहते हुए पत्रकार को उत्तर दिए बाबा। पत्रकार बहुत हतप्रभ रह गए। पत्रकार भी बहुत खुश हुए, कहे कि बाबा आप साक्षात हनुमान जी हैं, भगवान के रूप हैं, अवतार हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ और बार बार अभिनंदन करता हूँ। हमें भी आशीर्वाद दें ताकि आपके चरण कमलों का दर्शन सदैव होता है।